स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस गिवन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसलिए भी हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जो है वो हमने अपना एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इसका मतलब क्या है, एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम हमने छोटी क्लासों में भी बहुत ज्यादा किया है एलसीएम। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर हमें दो नंबर दिया जाए कि 2 और 4 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालते हैं इसका इस तरह, 2 का और ये 4 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये 2 1 जा फिर उसको लगाया, फिर और ये 1 नीचे खुद को उतर जाता है, ठीक है। इस तरह करते हैं ना अपना, छोटे होते हैं हम इस तरह एलसीएम करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा एलसीएम करके जो हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इस तरह आएगी। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी गिवन है और इसमें हम मुझे हमें ये ना फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आ जाता है, ठीक है, फैक्टर्स निकालना। और ये हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, एंड देन जो इसके फैक्टर निकलेंगे उससे जो हम फिर से 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, तो हमारे पास जो है 4 इसका एलसीएम आ जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इनके जो है 27 और 81 का भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी फिर उसके बाद जो है वेरिएबल्स होंगे उनको हम जो है वो इनके साथ करके फिर हम अपना जो है एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास एक एग्जांपल, एक मिसाल थी, ठीक है। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जो हमने करना क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है 27 a की पावर 4 b की पावर 5 एंड c स्क्वायर एंड 81 a b स्क्वायर c की पावर 8, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हमें 27 और 81 का एलसीएम लेना है। 27 और 81 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास एलसीएम लेते हैं 27 और 81 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो 2 का टेबल लगा के देखते हैं। तो हमारे पास 2 का टेबल लगता है, इससे नहीं। 27 का तो हमारे पास 2 का टेबल नहीं लगेगा। 81 का 2 का टेबल हमारे पास लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं 3 की तरफ। तो 3 का टेबल से लगता है, 3 का बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल हमारे पास जो है 3 का टेबल लग रहा है। तो 3 9 जा 27, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6 7 और 8, 2 इधर चले गए, 3 7 जा 21, फिर दोबारा 3 का टेबल लग रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, फिर दोबारा 3 का टेबल लगेगा, 3 1 जा 3 और इसको भी हमारे पास 3 का टेबल लग रहा है, 3 3 जा 9, फिर अभी भी दोबारा 3 का टेबल लग रहा है, 3 1 जा 3 और ये 1 6। अब आगे हमारे पास 1 हो गए, सारे कैंसिल आउट, मतलब सबको टेबल लग गया। अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो हमारे फैक्टर्स हमें निकले हैं, आप इनको तमाम को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इनका जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास कितने हैं? 3, हमारे पास 4 3 है, ठीक है। तो इसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 9 9 3 27 27 3 जा 81 दोबारा हमारे पास आता है, इसका एलसीएम क्या आता है? 81। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। अब 81 जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 का एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 81 लिख देते हैं, यहाँ पर 81, ठीक है। अब जो है हम अपने वेरिएबल्स को देखते हैं। अब वेरिएबल्स में हमारे पास स्टूडेंट्स हमने एचसीएफ में क्या किया था? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास उसमें एचसीएफ में जो है वो हम जो है हमारे वेरिएबल्स होते थे, उसमें हम क्या करते थे, जो छोटी पावर होती थी वो हमारे पास हमारा एचसीएफ होता था। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हमारे पास जो है वो एलसीएम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल्स में जो बड़ी पावर वाला होता है वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान ट्रिक है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो दोनों वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है उनमें जिसकी जो पावर बड़ी होगी, ठीक है, जिसकी पावर जो मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, वो हमारे पास हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये a पे पावर 4 है और ये a पे पावर 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मतलब 0 है, ठीक है, या 1 है। तो हमारे पास a पे पावर 4 जो है बड़ी हुई, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल हमारा जो a पे पावर 4 ये हमारे पास हमारा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। वेरिएबल्स में हम जो है इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल ट्रिक है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए b पे पावर 5 है और यहाँ पर b पे पावर 2 है, तो b पे पावर 5 हमारे पास बड़ी हुई और ये हमारा एलसीएम, ठीक है। बड़ी जो पावर होगी जिसकी हमारे पास वो हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पर हमारे पास c की पावर 2 है और यहाँ पर c की पावर 8 तो 8 है, तो हमारे पास c की पावर 8 जो है हमारा एलसीएम है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही इजी हमारे पास ट्रिक है जो है वो यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने की जो है वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ चुका है, पार्ट नंबर 1 का एलसीएम आ चुका है 81, a पे पावर 4, b पे पावर 5 एंड c पे पावर 8, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट नंबर 1 का जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। इसमें हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं, पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में सिंपल हमने जो एलसीएम लेना है, तो ये भी हमारे पास सिंपल पार्ट नंबर 1 के तरीके से ही है। तो इसमें भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2400 एंड 300 का, ठीक है। और फिर हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम जो है अपना एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं किसका, तो एलसीएम हमने लेना है 2400 एंड 300 का, ठीक है। तीनों का एक साथ ही लेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 2 का टेबल लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल 2 का टेबल हमारे पास तीनों का लग रहा है। तो देखें 2 1 2, 2 2 4, 2 12 24 हो गया, 2 5 10 0, यहाँ पर भी हमारे पास 2 1 2, ठीक है, 1 चल गया 2 5 10 एंड 0। फिर हमारे पास 2 का टेबल लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल लग रहा है, 2 6 12, ठीक है। उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, सॉरी 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 7 14 एंड 2 5 10। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से जो स्टूडेंट्स 2 का टेबल भी लग रहा है हमारे पास, और जिस पे हमारे पास 2 का टेबल नहीं लगेगा वो हमारे पास सेम नीचे कर देगा, ठीक है। तो इस पे हमारे पास 2 का टेबल लग रहा है 2 3 6, और इस पे हमारे पास 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो इसलिए हमारे पास सेम नीचे उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 का टेबल लगेगा, तो 3 1 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 25 और 75 को हमारे पास लग रहा है, तो इसको लगा लेते हैं 3 2 6, ठीक है। 1 चल गया, 3 5 15, 5 को लग गया, 3 को लग 75 को लग गया। अब यहाँ पर हम 5 का टेबल लगाएंगे, 1 सेम आ गया, 5 1 से 25 और 5 5 से 25। अब फिर से 5 का टेबल लग रहा है, तो 5 1 से 5 एंड 5 1 से 5 और तीनों का, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारा सिंपल एलसीएम आ चुका है और ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। और ये तमाम इसके फैक्टर है। अब ये हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, एंड देन हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसे जल्दी से हम ज़्यादा नंबर है तो हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, तो ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इनका सबका जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास जो आंसर आया हमारा एलसीएम आया, ठीक है, इनका वो हमारे पास आया स्टूडेंट्स 600, ठीक है। 600 जो हमारे पास हमारा वो इसका एलसीएम आया। अब जो हमारे पास ये जो नंबर का एलसीएम आ चुका है, अब हमने देखना है वेरिएबल्स को, ठीक है। अब वेरिएबल्स का मैंने आपको बिल्कुल आसान और सिंपल ट्रिक बताई है, जो हमारे पास जो है जिनका अब हमारे पास 3 यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जो है इक्वेशंस है, तो हम तीनों में से देखेंगे जिसकी पावर बड़ी होगी वो हमारे पास जो है हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले p को देखते हैं, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p की पावर 5 है और यहाँ पर p क्यूब है। तो p की पावर 5 से बड़ी हुई तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, p की पावर 5। अब q को देखते हैं, तो यहाँ पर q क्यूब है, यहाँ पर q की पावर 4 है और यहाँ पर q की पावर 0 है, कुछ भी नहीं। तो q की पावर 4 जो है हमारे पास बड़ी होगी, तो यहाँ पर q की पावर 4 हमारे पास है हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अब r को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो r की पावर 4 है और यहाँ पर r की पावर 5 और यहाँ पर r की पावर 8 है। तो r की पावर 8 सबसे बड़ी, तो ये हमारे पास हमारा एलसीएम, ठीक है, r की पावर 8, ठीक है। और ये हमारे पास जो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, और ये हमारे पास 600 p की पावर 5 q की पावर 4 एंड r की पावर 8 जो है हमारा जो एलसीएम आ चुका है सेकंड पार्ट का बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमने सॉल्व किया है, हमने अपने फाइंड आउट किया है एलसीएम। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 भी जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो इसमें हमारे पास हमने ये करना है स्टूडेंट्स, तो हमने जो स्टूडेंट्स एलसीएम ही फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा जो है वो मेथड चेंज होगा, ठीक है।
तो फैक्टराइजेशन में बहुत सारे मेथड्स आते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम जैसे हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन ले सकते आता है, ठीक है, हमारे पास स्टेप भी हमारे पास कॉमन होता है, ठीक है। अगर कॉमन हमारे पास किसी भी चीज़ में निकल रहा हो फैक्टराइजेशन में तो हमारे पास हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हमें जो है मीडियम टर्म ब्रेक आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी जो है हमारे पास साइंटिफिक डिवीजन आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये सारे जो है मेथड जो है हमारे पास इसमें आ जाते हैं, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड में आ जाते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन बहुत ही बड़ी है, एक बहुत ही बड़ा टर्म है। फैक्टराइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस जिस तरह मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई है, मीडियम टर्म ब्रेक भी आना चाहिए, हमें साइंटिफिक डिवीजन भी आना चाहिए, हमें जो फैक्टर थ्योरम भी आना चाहिए, हमें कॉमन लेना भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें जो है फैक्टराइजेशन में आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर हमारे पास किसी भी चीज़ को किसी का जो है हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, कोई भी फार्मूला हमारे पास लग रहा है तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे शक लग रहा था कि हमारे पास जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, बट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 21 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा और 14 भी हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी भी स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर स्टेप क्या लेंगे, कॉमन का स्टेप लेंगे, ठीक है। अब जो है 21 का भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, 14 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो किससे निकाल सकते हैं? तो हम 7 के टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स इसमें से इस पूरे टर्म हमारे पास क्या है 21 एक्स स्क्वायर और माइनस का 14 एक्स है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालना है पूरी वैल्यू में से। एक तो हमारे पास 7 कॉमन निकल गया और साथ में हमारे पास दोनों में x है, ठीक है। यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हम एक x भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 3 से 21 और एक x बाहर आ गया तो x अंदर आ गया माइनस, ठीक है। 7 2 जा 14, ठीक है। उसके बाद x बाहर आ गया और ये, ठीक है। ये हमारे पास जो हमारे फैक्टर्स निकल चुका है, ठीक है। ये हमारा फैक्टर निकल चुका है किसका, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ये हमारे पास फैक्टर निकल चुका है, ठीक है। अब हम जो है उसे एक साइड पे करते हैं। अब हम सेकंड को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 7x और 3x माइनस 2 जो है वो इसका निकला है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, तो हम देखने से ही हमारे पास 3 टर्म्स हैं और हमारे पास जो है ये क्या हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसमें। तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x प्लस का 6x स्क्वायर है और माइनस का 5x है। तो हम सिंपल 6 और नहीं 6 1 की करेंगे, हम इसे 3 और 2 करेंगे दोनों माइनस के, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और माइनस का 3 और माइनस का 2 हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 5, ठीक है। तो अब हमने ये करना स्टूडेंट हमारा जो है मिड टर्म ब्रेक हो चुका है, माइनस का 3 और माइनस का 2। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें सेलर कॉमन निकलेगा, इसमें सेलर कॉमन निकलेगा, इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ गया तो अंदर बचा 3 खाली 3 नहीं 3x कॉमन आएगा, सॉरी 3x कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर बचा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3x पूरा बाहर आ गया तो बाकी बचा 1 और इधर हमारे पास जो स्टूडेंट्स माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस एंड 1, ठीक है। अब हमारे पास 3x और माइनस का 2 हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये हमारे पास दोनों सेम और ये हमारे पास जो है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। x माइनस 1 तो हमारे पास जो है हमारे 3x माइनस 2 और x माइनस 1 जो है हमारे पास इसका हमारे पास फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब देखते हैं हमारे पास एलसीएम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा एलसीएम किस तरह निकलेगा इसमें से, तो एलसीएम हमारे पास निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एलसीएम का जो हमारे पास फार्मूला होता है और एलसीएम का भी हमारे पास फार्मूला होता है। एलसीएम का फार्मूला हमारे पास ये था, एलसीएम का सिंपल फार्मूला ये था हमारे पास, सिर्फ जो कॉमन होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो है हमारे पास एक्सप्रेशन वो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें एलसीएम जो है हमारे पास इस तरह उसमें एचसीएफ में हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो भी और जो हमारे पास फैक्टर नहीं होंगे वो भी हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास वो नॉन कॉमन फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो है अभी सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम को लिखना किस तरह है। तो हमारे पास जो है इस पार्ट का एलसीएम जो क्या होगा देखें। अब इसमें कॉमन कौन से हो रहे हैं, कॉमन हमारे पास हो रहा है 3x माइनस 2 3x माइनस 2। तो जो सबसे पहले कॉमन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कॉमन हमारे पास है 3x माइनस 2,
ठीक है। अब कॉमन क्या है और कॉमन, इसमें हमारे पास कॉमन क्या नहीं है, 7x हमारे पास कॉमन नहीं और 7x हमारे पास स्टूडेंट्स इसके साथ था तो 7x हमारे पास बिल्कुल लगेगा। ठीक है, बुक के अंदर आपकी जो है वो 7x गिवन नहीं है तो आप जो है वो वहां पर जाके मिस्टेक जो है वो सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 7x भी आएगा और अब कॉमन हमारे पास x - 1 नहीं है, तो जो हमारे पास कॉमन नहीं है वो भी हमारे पास जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, वो हम इसका मतलब ये था जो हमारे पास बुक में इसका जो फॉर्मूला लिख रहा है वो हमारे पास है कॉमन इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसे हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, जो x - 1 को हम इस तरह साथ में इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम वो हमारे पास आया स्टूडेंट, हमारे पास क्या है 7x इनटू 3x - 2 इनटू x - 1। ठीक है, और ये हमारे पास है हमारे थर्ड पार्ट का जो आंसर है। ठीक है, जो कॉमन होंगे हमारे कॉमन जो हमारे पास आएंगे वो भी हमारा एलसीएम होगा, जो कॉमन नहीं होंगे उससे अलावा जो हमारे पास जो वैल्यूज रह जाएंगे हमारे फैक्टर्स रह जाएंगे वो भी हमारे पास जो हमारा एलसीएम होंगे। सिंपल हमारे पास समझाने का मतलब यही है कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास नंबर जाएंगे इसका तमाम ही जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, जो कॉमन होंगे वो कॉमन निकाल के भी हम उसे लिख देंगे और जो कॉमन से अलावा हमारे पास फैक्टर्स रह जाएंगे वो भी हमारे पास जो इसके साथ लिख के तमाम जो हमारे पास जो इसका एलसीएम आ जाएगा। आई होप कि आपको स्टूडेंट थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आज का और जल्दी से मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ मूव हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में सिंपल हमारे पास जो स्टूडेंट दोनों में ही जो है मिड टर्म ब्रेक हो रहा है तो जल्दी से मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की जो फैक्टर निकलेंगे तो उसमें से जो है हमारा एलसीएम फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो जल्दी से मिड टर्म ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी 28x² और 11x। ठीक है, दोनों ही हमारे पास प्लस के। तो अब जो है सिंपल जल्दी से हम इसमें 28 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 1 2 2 4 8 2 7 14 एंड 7 1 7। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स 2 to the 4 और 7। ठीक है, तो हमारे पास जब 7 4 28 भी होता है। ठीक है, और 7 और 4 हमारे पास जब प्लस होंगे तो ये हमारे पास 11 भी हो जाएंगे। ठीक है, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास 11 भी हो जाएंगे और हमारे पास 7 4 28 भी होगा, मतलब 7 और 4 हमारे पास जो है इसका मिड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे x² प्लस का 7x प्लस का 4x और प्लस का 28। ठीक है, तो इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस 7। ठीक है, और इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास x प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4 हमारे पास जो स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट में आ गए और ये x प्लस 7 प्लस 7 दोनों हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों जो है फैक्टर्स निकल चुके हैं इस x² प्लस 11x और प्लस 28 के। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर रखते हैं। अब जो है वो x² प्लस x और -12 पे जो है मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं और इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है स्टूडेंट वो है हमारे पास है -12x² और प्लस का x। तो इसका हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा 3 और 4। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं 4 और 3, 4 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, 4 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सिर्फ 1 भी रह जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स हमें माइनस का 12 चाहिए और प्लस का x चाहिए। ठीक है, तो हम माइनस का 3 रखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये ठीक है 4 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स बचेंगे 1 और 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सिंपल हमारे पास प्लस का 4 माइनस का 3 जो हमारा मिड टर्म ब्रेक हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे x² प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 12। इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन निकला, अंदर बचा x प्लस 4, इधर माइनस का 3 कॉमन निकला, अंदर बचा x प्लस 4। ठीक है, अब x माइनस 3 हमारे पास स्टूडेंट्स जो है अलग ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 4 जो हमारे पास अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो हमारा x प्लस 4 x प्लस 7 यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर x प्लस 4 हमारे जो है वो 4 फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब एलसीएम किस तरह हम लेते थे हमें पता है कि हमारा एलसीएम जो होता है स्टूडेंट जो कॉमन होते हैं वो भी हम लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते वो भी हम लेते हैं और ये हमारे तमाम जो है वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉमन देखें तो कॉमन कौन सा है? कॉमन हमारे पास है x प्लस 4 और x प्लस 4। ये दोनों कॉमन है तो इसमें हम जो है एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 4। ठीक है, अब जो कॉमन कौन से नहीं है, कॉमन हमारे पास जो है वो x प्लस 7 और x माइनस 3 कॉमन ही है और ये भी हम जो है इसके साथ लिखेंगे। ठीक है,
x प्लस 7 और x माइनस 3, ठीक है। और ये भी हमने जो है लिख लिए, और ये जो है हमारा जो है एलसीएम आ चुका है पार्ट नंबर 4 का। तो पार्ट नंबर 4 का जो भी हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है, x प्लस 4 जो हमारे पास जो कॉमन था, ठीक है, उसे हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे जो कॉमन नहीं था वो था हमारे पास x प्लस 7 x माइनस 3, उसे भी हम लिख लिया है। तो ये जो है हमारे पास जो x प्लस 4 x प्लस 7 और x माइनस 3 जो है ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको स्टूडेंट जो है पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा। तो ये भी हमने जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही जो सॉल्व आउट किए हैं, हमने एलसीएम फाइंड आउट किए। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा। जल्द से बहुत पार्ट आपकी तरफ ऊपर हो चुके हैं, जल्द से पार्ट नंबर 5 को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास सिंपल जो है 3 वैल्यूज है, तो इनमें तीनों टर्म्स का जो है वो मिड टर्म ब्रेक होगा हमारे पास। तो जल्द से मिड टर्म ब्रेक फाइंड आउट करते हैं, तो देन जो है हमारे पास हमारा एलसीएम जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 3। तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, 6 3 18x स्क्वायर और प्लस का 11x, दोनों ही हमारे पास प्लस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स 18 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स 3 3 9 और 2, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो इसका हमारा मिड टर्म ब्रेक निकल के आ चुका है। 9 और 2 दोनों हमारे पास प्लस के होंगे, ठीक है। 9 2 हमारे पास 18 भी हो जाएगा, और 9 में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 9 और 2 हमारे पास 11 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का 9 और प्लस का 2 हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9x प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे, इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे। इसमें हमारे पास 2 कॉमन 2x कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा हमारे पास 2 3 6, ठीक है, x प्लस 1, और इधर हमारे पास स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3 3 9 x 3 प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट हमारे पास 2x प्लस का 3 हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और ये 3x प्लस 1 हमारे पास जो है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो ये हमारे पास दोनों जो फैक्टर्स तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म के हमारे पास जो निकल के आ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के निकल के आ चुके हैं। अब सेकंड एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो उसके हमारे पास उसके फैक्टर हम जो है फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हम जो है माइनस का जो है वो 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 करके, माइनस का 3 और प्लस का 1, सॉरी माइनस का 3 प्लस का 1 करके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 3, ठीक है, माइनस का 3 और प्लस का 1। जब हमारे पास ये माइनस हो गए तो जो माइनस 3 जो है बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन, तो माइनस का 2 भी रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का 1 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स इसका मिड टर्म ब्रेक निकल के आ चुका है। तो ये होगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का x, उसके बाद माइनस का 1, ठीक है। तो इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से हमारे पास 3 कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1, और इधर हमारे पास स्टूडेंट जो है वो प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 1, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्टूडेंट 3x प्लस 1 ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये x माइनस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर भी हमारे पास जो है वो इस पार्ट के निकल के आ चुके हैं, सेकंड एक्सप्रेशन के निकल के आ चुके हैं। अब थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, मतलब बिल्कुल से 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, जो इसके फैक्टर्स निकले मतलब वही इसके फैक्टर्स है, वो भी हमारे पास हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस का 1 और x माइनस 1, और ये हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके फैक्टर और ये इसके फैक्टर। अब हमने जो है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे कॉमन होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास तीनों में क्या है, कॉमन हमारे पास जो है वो तीनों में स्टूडेंट्स x प्लस 1 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कॉमन है। तो सबसे पहले हम जो है वो 3x प्लस 1 लिखेंगे एक बार, ठीक है। जो कॉमन हो गया उसे हम जो है वो एक बार ही लिखते हैं। अब जो है वो कॉमन कौन से नहीं है स्टूडेंट्स, x माइनस 1 दो में है, तीसरे में नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं हुआ। तीनों में हमारे पास जो है तो हमारे पास ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है।
तो हमारे पास 2 में कॉमन है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों ही हमारे पास दोनों बार हमारे पास आएगा x माइनस 1, ठीक है। और हमारे पास 2x माइनस 3 जो है 2x प्लस 3 वो भी हमारे पास इसमें जो है वो आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये तमाम जो है वो इसके आंसर होंगे। एक तो हमारे पास होगा 3x प्लस 1, एक हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1, एक हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x दो हो जाएंगे हमारे पास x माइनस 1, एक हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस का 3, ठीक है। तो हमारी बुक में स्टूडेंट्स में जो है वो आंसर चेक कर रहा था, तो हमारी बुक में जो है वो आंसर की भी थोड़ा सा मिस्टेक है। उसमें बुक में हमारे पास मिस्टेक इस चीज़ की है कि वहाँ पर हमारे पास जो है 4 की है, ठीक है, x माइनस 4 भी है, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 4 तो ऐसी कोई भी यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो एक 2x प्लस का 3 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन नहीं है। और x माइनस 1 और ये हमारे पास दोनों x माइनस 1 दो बार हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीनों में होता तब हम कॉमन मानते, ठीक है। तीनों में नहीं तो हमारे पास ये दो बार आएगा और ये हमारे पास जो है वो इस पार्ट का एलसीएम है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास 3x प्लस 1, 2x प्लस 3, x माइनस 1 और x माइनस 1 जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 5 का जो है वो एलसीएम है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से, पार्ट नंबर 5 भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। जल्दी से पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास स्टूडेंट जो है वो थोड़े से फार्मूलास लग रहे हैं हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए x² माइनस y² है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है x² माइनस y²। तो इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट a² माइनस b² का फार्मूला लग रहा है। किस तरह, तो देखिए x का होल स्क्वायर माइनस y का ये होल स्क्वायर, ठीक है, ये a² माइनस b² होगा। अब जब इसे हम खोलेंगे भी तो हमारे पास स्टूडेंट x² y² ही होगा। अगर इस तरह लिखे या चाहे इस तरह लिखे हमारे पास बात सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a² माइनस b²। अब a² माइनस b² का फार्मूला किसके बराबर है, a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब इसे हम कहते हैं एक साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास x² माइनस y² के दो फैक्टर निकल चुके हैं। अब हम देखते हैं x³ माइनस y³। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक फार्मूला लग रहा है। फार्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है, a³ माइनस b³ का, ठीक है, जो कि बराबर है हमारे पास a माइनस b इनटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब हमारे पास x³ माइनस y³, तो अगर हम इसे x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, ठीक है, इस तरह कर देते हैं, ये हो गया a³ माइनस b³, ठीक है। जब हमारे पास होगा तो x³ माइनस y³ होगा, ठीक है, a³ माइनस b³ होगा। अब a³ माइनस b³ किसके बराबर है, a माइनस b, तो सबसे पहले लेंगे a माइनस b इनटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। और ये दो टर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास x³ माइनस y³ के निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ का थर्ड हमारे पास इसमें देखें हमारे पास स्टूडेंट्स मिडिल टर्म यहाँ पे हमारे पास हो नहीं सकती, तो इससे हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे पास सेम इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमने अपना एलसीएम देखना है। तो एलसीएम हमारे पास किस तरह निकलेगा, तो एलसीएम सबसे पहले हम इन दोनों में से देखते हैं हमारे पास कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस y दोनों में, तो हम यहाँ पर x माइनस y लिख देंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी कॉमन कौन से नहीं है, अब वो लिखने हैं हमने, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हमारे पास x² प्लस का xy प्लस का y², ये हमारे पास कॉमन नहीं है। उसके बाद x प्लस y रह गया, ये हम लिखेंगे x प्लस y, और लास्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, x की पावर 4, ठीक है, प्लस x² y² प्लस y की पावर 4, और ये हमारे पास जो है हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स जो है लास्ट पार्ट नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास फार्मूलाज लग रहे थे तो हमने फार्मूलाज लगाए, जिसमें हमारे पास मिनट ब्रेक नहीं हो रहा था तो उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और वही हमारे पास जो हमारा आंसर है। और हमारा आंसर भी हमने जो है अपना एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा जो हमारा एलसीएम आ चुका है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारे तमाम जो है पार्ट्स जो है कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। हमने तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसके तमाम पार्ट्स जो है हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है तमाम जो है वो पार्ट समझ में आ चुके होंगे, पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, मुझे अभी कमेंट्स का इंतजार रहता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।